क्वेश्चन आंसर में वैसे भी एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। ओके जी, चलिए रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट आवर क्लास। ऑल्दो 2 मिनट का टाइम हमारे पास है, बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग वाला बहुत ही बेसिक है, तब तक हम बेसिक वाला पार्ट कर लेते हैं। राइट, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये हमारी जेनेटिक्स का पहला पार्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कौन सा क्लास है? रिवीजन क्लास। रिवीजन मीन्स क्या होता है? विजन मीन्स क्या होता है? देखना। एक बार आप देख चुके हो, आज हम दोबारा से देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? फटाफट, जैसे मूवी जो एक बार देख लेते हो फिर उसको स्लो करके नहीं देखते हो ना, फास्ट फास्ट करके देखते हो, वही वाला हाल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, चलो जी, कि कौन से चैप्टर है हमारा चल रहा है? हमारा चल रहा है मैम जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या हो रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनमें से उनसे कुछ कैरेक्टर्स ले भी रहे हैं, और उनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वहां पे हम उनसे थोड़े से अलग भी हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ मैम इस बात का? कि हम लोग जो है अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी नहीं है, बट हाँ, हम अपने पेरेंट्स के तरह दिखते हैं। और ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है इस चीज को लेके चलता है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर में। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहानी स्टार्ट हुई थी मैम मेंडल जी ने इन द ईयर 1856 टू 1853। अब ये क्या, कौन सा ईयर है बच्चा जी? 1856 से 1853 कौन सा ईयर है? मैम उनका बिल्कुल सही, क्या बात है, बिल्कुल सही बोली वैशाली मैम, ये उनका वर्किंग ईयर है। कुछ लोग क्या डेट ऑफ बर्थ में और ये इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज बेटा जी कंफ्यूज नहीं होना है। 1856 टू 1863 ये इनका वर्किंग ईयर है। गार्डन ट्री पे इन्होंने काम किया था। ये पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बायोलॉजी में भी मैथ्स को डाल दिया, जिस वजह से इनको एक जो रीजन ऑफ रिजेक्शन थी इनके काम को जो हमारा मिला था। ठीक है, तो उसमें ये भी एक रीजन था कि मैथ्स को डालने की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट को ये समझने में दिक्कत हो रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। बायो तो हम इसीलिए लेते ताकि मैथ्स ना पढ़ने पड़े, फिर भी हमें मैथ्स पढ़ने को मिल रही थी। आगे कहानी क्या हुई कि मेंडल ने जो काम किया था वो किया था गार्डन पी पे, और वो भी कैसा काम था? ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग कहानी क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपने जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको जब भी ग्रो कराया है तो हमारे पास सेम ही कैरेक्टर्स हर बार आएंगे। इस चीज की गारंटी को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लान्स। ठीक है, कि जो आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं वही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपके आते रहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं ट्रू ब्रीडिंग में। एक्चुअली आज एक कैमरा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। चलो जी, ठीक है आई गेस। चलो जी, आगे क्या कहानी है मैम इसकी? वही चीज यहाँ पे लिखा है दे, और ये प्रोड्यूस हम कैसे करते हैं? बाय द मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। और ये रहे हमारे क्या, देखो 2 चीजें हैं, आप क्या बोलोगे? मेंडल इन्वेस्टिगेटेड 2 ऑपोजिंग ट्रेड्स। उन्होंने कितनी ऑपोजिंग ट्रेड्स ली हर एक की, और क्या था? 14 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था। 14 कैरेक्टर्स मतलब क्या कि पी प्लांट्स में हमारे पास टोटल, बिल्कुल सही, कितने जीन्स है मैम? 7 पेयर्स जीन है हमारे पास। बिल्कुल ही सही बोला उस लड़की ने, दीपिका ने आई गेस। और ये रहे आपके। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऑप्शंस में इसमें भी कंफ्यूजन दे देते हैं, तो आपका माइंड में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि क्या चीज है। सिर्फ एक हाइट है जो स्टेम का, वही हमारा सिंगल उसमें दिखता है, वरना आप देखोगे तो फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, देन पॉड का कलर, पॉड का कलर एंड पॉड का शेप, नॉट पोजीशन, फिर सीड का शेप और सीड का कलर। ये हमारे 7 फीचर्स हैं जो कि मेंडल ने पढ़े थे। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं। ओके मैम, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ अब आप। आगे क्या कहानी है हमारी? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। अब इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में हमने क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में क्या था कि हमने एक टाइम पे, है ना, एक ही जीन को लिया, उसके बेस पे हमने एक्सपेरिमेंट कराया, और वो एक जीन जो है वो आपका इनमें से कोई भी ले सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है आपकी मैम का फेवरेट पार्ट, दैट इज हम हाइट को लेके ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो हमारी हाइट है उसके बेसिस पे ही हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या था? तो F1 जनरेशन में कौन सा आता है? हमेशा आपको पता है डोमिनेंट वाला हमारा F1 जनरेशन में आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं हमारे पास क्या कि हम F1 जनरेशन में जो आया, जो डोमिनेट कर गया, हम उसको क्या करते हैं? F2 जनरेशन में लेके जाते हैं। एंड फिर जब हम देखते हैं कि वहां पे मैम डोमिनेंट के साथ साथ रेसेसिव वाला भी हमारा एक्सप्रेस कर गया था, बट वो हम किसमें पढ़ते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर उसके आगे हमारा स्टार्ट हो गया, ये पहले इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, फिर हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया। डाई हाइब्रिड क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर दिया?
दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है मैम, ये बात भी हमें पता है। अब मेंडल का ऑब्जर्वेशन क्या था, जो बात मैंने अभी जस्ट आपको मतलब वर्बली ऐसे हिंदी में बता दी हल्के हल्के से, वही चीज मेंडल की ऑब्जर्वेशन थी। क्या क्या थी अगर हम बात करें तो, उन्होंने जब हमारा टॉल प्लांट और ये स्मॉल प्लांट को क्रॉस कराया था, तो F1 जनरेशन में हमको, अगर हम जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली वो होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस में कन्वर्ट हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है बट फिर भी आप कभी कभी कंफ्यूजन में भूल जाते हो, तो इसलिए आपको याद रखना है होमोजाइगस से हमें हेटेरोजाइगस मिलने लगे जीनोटिपिकली, बट फिनोटिपिकली कौन सा एक्सप्रेस करा था, सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही प्लांट तो नहीं लिया होगा ना। मैंने आपको उस टाइम पे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो याद होना चाहिए, मैंने आपको एग्जैक्ट रेशियो भी दिखाया था। रेशियो इन द सेंस कि उनका पॉपुलेशन कितना नंबर उन्होंने लिया था, और आप लोगों ने खुद से देखा था कि मैम हाँ वो लगभग 3:1 की तरफ हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ एक प्लांट नहीं बहुत सारे प्लांट्स को लिया हुआ था एंड उनको क्रॉस करवाया था। बट अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन तो सारी एक जैसी आ रही थी हमारी, हाँ जी पूजा, बट हमारा जो F2 जनरेशन था वो कैसा आ रहा था, वो हमारा 3:1 में आया था। अभय की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, अभय तो ट्यूशन गया था, मेरे से बोला है उसने। हाँ उसने मुझे सच में मैसेज किया था कि मैम सॉरी आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन द क्लास बिकॉज आज मेरा उस टाइम पे ट्यूशन है। बताओ जी, ऐसे ऐसे। मैम ई वाला अभय। अच्छा आदर्श, वही मैम तो। ये जो व्हाट्सएप पे अभय आता है ये कोई और है। और पता है ये दो हैं एक्चुअली, इस चक्कर में भी पता है बहुत मैम एक कंफ्यूजन हुआ था। अभय है। एक पाठक है और एक अभय आदर्श पांचाल करके। लो जी आ गए। मैम ये जो लिंक आया ग्रुप का, तो ये कौन से ग्रुप का है? ये है तो अपने ग्रुप के ही। मतलब मैम कौन से ग्रुप में? मैं शायद उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड ने आज ये लिंक शेयर किया मुझे। ओके राधा, अच्छा आज कितने बच्चे हैं जो न्यू? नहीं आदर्श मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, आई एम सो सॉरी। कितने बच्चे हैं जो न्यू है क्लास में? मैम मैं। राधिका, साक्षी एंड शायद आप कब से न्यू हो गए, आप तो पहले से थे मेरे अकॉर्डिंग। ओके आपने अभी तक सिर्फ एक ही क्लास अटेंड किए। वैशाली एक बार आप इन तीनों के नाम लिख दोगी क्या? अपने पास लिख के रख लेना, मुझे बाद में भेज देना। मैं आज दूसरी जगह पे हूँ ना, तो मेरे पास कॉपी तो है, पेन नहीं है बट ठीक है, इन तीनों के नाम लिख लेना एक बार। मैम किन दिनों के? राधिका और दो और कौन थे भाई, एक बार फिर से अपना हाथ उठाने जायद। का सर्च कर लो। जायद और साक्षी। ठीक है, और एक कोई ख्वाहिश शर्मा भी थी, ख्वाहिश शर्मा, राइट। देखो मैंने नाम लिया वैसे ही आ गए। ठीक है, और एक मैम वो लड़का भी ख्वाहिश था। नहीं है, ख्वाहिश है। मैम वो ख्वाहिश है। यस मैम। मैं चलो मिस शर्मा बुलाया करूंगी मैम उनको, वो शर्मा से। तीन ही है। हाँ एक और भी था बट पता नहीं वो अभी तो गायब हो गया क्लास में। वो स्टार्टिंग में ही आ गया था क्लास में, पता उसके नहीं कुछ तो इंडिया नाम था, पता नहीं। चलो एक बार मैं बीच में फिर से ये बात पूछ लूंगी, कोई ना। चलो 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 बैक टू द टॉपिक। देखो अब हमारे साथ क्या हुआ, कि हमारा जो इनका मेंडल जीके थे वो रिजल्ट क्या क्या है, रिजल्ट हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस में हम पहुंच गए। हाँ जी आर्यन, थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं कोई सजा वजा नहीं मिलेगी। और F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आया, F2 जनरेशन में मैम ये जो हमारा रेशियो आया 3:1 में आया। 3 हमारा मैम डोमिनेंट था और 1 हमारा रेसेसिव था। बट इसके अलावा मैम जीनोटिपिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारा रेशियो कैसा था, 1:2:1 ही था। एक हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट था, दूसरा हमारा होमोजाइगस रेसेसिव था, और तीसरा हमारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाला था। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जब आपका मन हो तो डिटेल में जाके इसको एक बार दोबारा से देख लेना, बट आपको पता सब है ये। ठीक है, देखिए जी आगे कहानी क्या है हमारी। आगे कहानी है मैम की सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन। हाँ, कि उन्होंने ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके, बहुत सारे मतलब कि जितने भी उनके ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे सबको लेके किया था। और इसका भी हमने जो है डायग्राम उसका, सॉरी जो फ्लो चार्ट है उसका हमने देखा। ठीक है, तो उन्होंने सबने देखा और हर एक में उनका जो रेशियो आ रहा था 3:1 ही आ रहा था। तो मेंडल ऑल्सो फाउंड द आइडेंटिकल रिजल्ट इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या, मतलब ये मैम कि जब उन्होंने
मोनो हाइब्रिड, क्योंकि अभी तक वो क्या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जब हम कर रहे थे तो एक कैरेक्टर को लेके पढ़ रहे थे, बट जब उन्होंने दो कैरेक्टर्स को एक टाइम पे लेके पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी जो उनका जो रिजल्ट आ रहा था मैम वो सेम ही आ रहा था। और याद है हमने इसको क्या बोलते हैं, वो जो एक फॉर्मूला करा था उसके बेसिस पे स्टडी क्या बोलते हैं निकाला भी था। 3:1 इसका लिया था, फिर 3:1 इसका लिया था, करेक्ट? थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो फिर 3 × 3 मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आया था हमारा, फिर इसी 3 को इस 1 से किया तो ये हमारा 3 आ गया था, फिर 1 को इससे किया था तो बिल्कुल सही, मतलब याद है। ठीक है, इस तरीके से हमने जब देखा कि उन्होंने दो हाइब्रिड प्रोसेस को जब लिया तब भी हमारा जो रेशियो आया दैट वाज 9:3:3:1, बट इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो हमें यही दोनों रिजल्टेंट्स मिल रहे थे। ठीक है, फिर आया क्या, अब ये मेंडल के कुछ कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज के बारे में है, हल्का सा एक बार हम लोग देखते हुए चल ही लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि मेंडल ने कभी भी वर्ड जीन को यूज नहीं किया, क्योंकि जीन जो वर्ड था वो कब कॉइन हुआ, 1900 में। किसने कॉइन किया था? बेटसन। फैक्टर्स। क्या बात है, चले ठीक है। ठीक है, बैटसन जी ने हमारा, राधे राधे अमन जी, ठीक है, बैटसन जी ने हमारा इस टर्म को कॉइन किया था, बिल्कुल सही। फटाफट से लड़की ने बोला जीन टर्म हमारा उन्होंने कॉइन किया था, बाकी हाँ जी बैटसन अंकल ने किया था। फिर हमारा जो मेंडल टर्म यूज करते थे दैट वाज हमारा फैक्टर्स, जो कि एक जनरेशन से मतलब क्या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हमारा आराम से सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा था थ्रू दी गैमीट्स। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको पता भी है, बट एक बार रिकॉल करना इज इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, जीन्स क्या है मैम? जीन्स हमारी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अब इसको भी एक बार आप लोग देख लो, क्या चीज मैम कि हम लोगों ने कैसे पढ़ा था। ये क्या है बच्चा जी, होश में बताना मुझे, ये क्या है? बोलो भाई। क्रोमैटिड। दीपक जी अगर मेरे को इतनी जल्दी ही बोलना होता हाँ तो फिर आप गलत ही बोलते, मुझे पता ही था। ठीक है, ये बेटा क्रोमैटिड है। जब हम इसमें एक और लेके आ जाते हैं तब ये हमारा क्रोमोसोम में कैसा बन गया, तब ये मैम हमारा क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, अब कहानी हमने क्या पढ़ी थी मैम? कहानी हमने ये पढ़ी थी मैम कि हमारे पास जो ये क्रोमोसोम है इसको हम क्या, दूसरा नाम क्या कह रहे थे? दूसरा नाम क्या होता है क्रोमोसोम का? चलो दीपक जी ये बता दीजिए आंसर आप, बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में मेरी। क्या मैम, क्या पूछा आपने? इसका दूसरा नाम क्या है? क्रोमोसोम को हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं? मैम एक्स। नहीं वैशाली आप मत बोलो, पहले दीपक को ही बोलने दो, अच्छा बच्चा है क्योंकि दीपक। अरे नहीं दीपक जी ये सच में अच्छे हैं आप, पढ़ने में यू आर गुड। हमारी क्लास में दोनों ही दीपक अच्छे हैं, प्रजापति भी और ये भी। नहीं उड़ गया, पूजा चलो आप बता दो। सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही, सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखा जी, मेरे को पता था आप बता दोगे। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मैम सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, नो कमेंट्स। चलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स हम कह रहे थे। कहानी क्या पढ़नी थी हमें कि मैम हर एक कैरेक्टर को, फिर से ध्यान से सुनो, हर एक कैरेक्टर को एक जो है जीन है हमारा मैम वो रिप्रेजेंट करता है। एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को एक जो जीन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है। और हर एक जीन के अभी इस टाइम तक, ठीक है आगे नहीं, इस टाइम तक हर एक जीन के मैम दो एलील्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास मैम बिल्कुल सही कहा प्रेरणा कि हमारे मैम इसमें 2 एलील्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब वो ही दोनों एलील्स डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ये है वो एक्सप्रेस क्या करेगा। अगर हमारे पास ये और ये आ रहे हैं तो ये हमारे डोमिनेंट को आ जाएंगे। अगर हमारे पास एक कैपिटल एक स्मॉल आ रहा है तो भी डोमिनेंट हो जाएगा, या फिर ये दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो भी हमारा रेसेसिव हो जाएगा। तो यही एलील्स होते हैं, हमें एक्सप्रेस करते हैं। अभी तक हमें यही पता था कि हर एक जीन के 2 ही एलील होते हैं, बट जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ी आपको समझ में आने लगा कि नहीं मैम 2 एलील्स नहीं की कहानी सही नहीं है। देयर इज अ वर्ड जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, कि एक 2 से ज्यादा भी एलील्स आपको देखने को मिले हैं। और सबसे अच्छा उसका एग्जांपल जो सबसे बेस्ट वाला था वो कौन सा था? IAIB एंड स्मॉल वाला आई, है ना, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग जो हम पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप है।
चलिए जी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है कहानी इसकी? आगे कहानी है मैम कि एक सेकेंड, द एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल। जो एलील्स होते हैं वो कैपिटल या स्मॉल लेटर से उन्हें हम डिनोट करते हैं, ये हमें पता है। जीनोटाइप क्या होता है मैम? जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहरी अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, या फिर जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा जैसे लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है, ये एनीवन इन द क्लास? स्लो है ये। मैम ये तो आता है, ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है जी, चलो जी, फिर हम थोड़ा फास्ट नहीं कर मैम, एक लेते बार हैं। रिवाइज करवा दो। देखा, कोई ना कोई तो बोलेगा, एक या तो अरीबा बोलेगी या नीतू बोल देगी क्लास में। चलो जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, पूरा ही होगा, डोंट वरी। चलो, डोमिनेंट एलील कौन सा होता है? जो मैम हमारा एक्सप्रेस कर जाता है। और आपको पता है कि डोमिनेंट जो होते हैं वो हमारे होमोजाइगस एंड हमारे हेटेरोजाइगस दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। बल्कि रेसेसिव एलील वो होता है जो हमारा कभी भी F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा, और वो हमेशा होमोजाइगस स्टेट में ही होता है। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है मैम? होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है मैम, जब हमारे जो दोनों के दोनों जीन्स हैं वो कैसे होंगे? एक से जैसे होंगे। प्रेरणा, म्यूट रखो अपने आप को बच्चे, ठीक है? या फिर वो कैपिटल टीटी भी हो सकते हैं या फिर हमारे स्मॉल टीटी भी हो सकते हैं। दोनों होमोजाइगस कंडीशन ही होते हैं। बल्कि हेटेरोजाइगस हमारा कंडीशन वो होता है जब हमारे पास डिफरेंट एलील्स होते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब भी आपको क्या है? बहुत ही अच्छे से पता है कि जब हम एक टाइप का कैरेक्टर लेके उसका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है? तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत आई गेस नहीं है, या है ये वाले में? मोनोहाइब्रिड आता ही है सबको ना? अरीबा, आपको एक बार देखना है क्या? बट आई गेस अरीबा ये वाला तो पार्ट आता ही होगा, मोनोहाइब्रिड वाला, एक बार जल्दी से बोल दो। मैम फिर हमारे कम क्वेश्चन हो पाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे गैमीट्स का, ठीक है? क्या है? गुड इवनिंग नंदिता, यू आर लेट। गैमीट्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे निकालते हैं हम? ऐसे, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका है क्या। इसमें जो आपको पढ़ने वाला पार्ट है वो है मैम हमारा कि एक तो ये रेगिनाल्ड जो सी पनेट थे उन्होंने दिया था। दूसरी बात कि यहाँ पे हम सीखते हैं टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। मैंने बहुत अच्छे से आपको कराई थी ये बात कि अगर हम बैक क्रॉस किसको कहते हैं? बैक क्रॉस हमारा कब होता है बच्चा जी? चलो जी बताओ एक बार मुझे। शायद आलम मैम, गैमीट या जाइगोट? गैमीट या जाइगोट समझी नहीं मैं आपका मतलब, क्या पूछना है आपको? जायद पूरा क्वेश्चन लिखो एक बार प्लीज। मैम वो आंसर करेंगे गैमीट से जाइगोट में होता है। मैम F1 किसी भी पेरेंट के साथ करते हैं। हाइब्रिड एंड जिससे पेरेंट होता है। देखो जी, कोई बात नहीं, जिन्होंने समझ लिया है उनका ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया था अभी तक उनको सुन लो एक बार, ठीक है? टेस्ट क्रॉस हमारा होता है जब भी हम अपना क्रॉस बनाते हैं, ठीक है? तो वहां पे जब आप क्रॉस कर रहे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर ये टीटी लिया है और इसको हमने टीटी लिया है और हमारा ये F1 जनरेशन आया है, ठीक है? अब अगर ना ये हमारा F1 जनरेशन का रिजल्टेंट है, अब इस F1 जनरेशन वाले को आप F2 जनरेशन में किसी भी पेरेंट से, इससे या इससे किसी से भी अगर क्रॉस करवा सकते हो तो वो होता है हमारा टेस्ट क्रॉस। बल्कि जब हम बैक क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? सिर्फ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करवा सकते हो, ठीक है? यही हमारा डिफरेंस आ जाता है टेस्ट क्रॉस में एंड हमारा बैक क्रॉस में, ठीक है? और रेसिप्रोकल में हम क्या कर रहे थे याद है? रेसिप्रोकल में हम रेसिप्रोकल का रिजल्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि मेल को फीमेल और जो गैमीट, ठीक है, गैमीट जो है और जो फीमेल गैमीट था उसको नेक्स्ट में मेल बना दिया और जो मेल गैमीट था उसको नेक्स्ट में फीमेल बना दिया, बस हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है? यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो जाता है खत्म। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा मेंडल जी का था, बहुत ही अच्छे से सारे के सारे जानते हो कि क्या होता है हमारे पास। कैरेक्टर्स जो है उसको कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स, आज के टाइम पे जीन। जीन्स हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। एक डिसिमिलर फैक्टर होता है वन मेंबर। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं ना, जो थोड़ा हार्ड वाला पार्ट है उस पे आते हैं। Yes, ये तो इजी वाला है यार, इसको देखते हैं। ये अच्छा वाला पार्ट है, अच्छा इन द सेंस कि थोड़ा सा टफ वाला है और कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं, ठीक है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस,
ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा किस में आता है, कौन से में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। ये हमारे मैम दोनों के दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आते हैं, सेकंड लॉ के अंदर। बच्चा इसको ध्यान से दिमाग में बैठा के रखा करो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे हम लोग क्यों आता है बच्चा जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा तब आता है मैम जब दोनों के दोनों, सॉरी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज द, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो दोनों के दोनों हैं दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, पिंक वाला, क्योंकि वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाते, हाँ कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता, जो उसका डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। और मेंडल ने इस चीज को क्या कहा था कि कभी भी मिक्सचर नहीं होता है। बिल्कुल सही वैशाली। 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन, एंटेराइनम, कौन सा, एक मिराबिलिस जल्पा, ठीक है, ये हाँ जी ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। बिल्कुल सही वर्ड यूज किया लड़की ने मैम, यहाँ पे हमें ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। मिराबिलिस जल्पा भी स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, वो भी यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेड आपको देखने को मिलता है F1 जनरेशन का, वो अपने ईदर ऑफ द पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता कभी भी। तो ये हमारा कहानी किसकी थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कैसा हो रहा था हमारे साथ कि एक रेड था एक व्हाइट था, करेक्ट, ये हमारा रेड रेड है, ये हमारा व्हाइट वाला है, बट जो हमारा हेट्रोजाइगस बना R और R, तो ये इस पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया और ये बन गया मैम पिंक। हमने पेरेंट्स लिए रेड व्हाइट, हमारे अब जो F1 जनरेशन आई वो पिंक आई, और यही सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि नीचे जब हम लोग का आया तो भी हमारे को क्या देखने को मिला, एक जीनोटिपिक के साथ साथ फिनोटिपिक भी सेग्रीगेशन देखने को मिला था आपको, क्योंकि यहाँ पे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक सेग्रीगेशन लगभग सेम था। कि जब यहाँ पे कैपिटल आर थे तभी वो रेड था, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर था तो ये हमारा पिंक ही था, और ये जेनेटिपिकली भी वही था और फिनोटिपिकली भी वही, ठीक जी। फिर आगे आ गया हमारा क्या, अच्छा इसका रीजन क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम बाय रेसेसिव एलील, ठीक है। फिर आ गया था हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मैंने अभी जस्ट आपको बढ़ाया मल्टीपल एलील वाला केस, कि यहाँ पे हमारे पास क्या 3 टाइप के एलील्स प्रेजेंट थे। इसी को इरेज कर देती हूँ, है ना, हाँ जी बिल्कुल सही बच्चा जी, ब्लड ग्रुप वाला जो केस था मैम, IA, IV एंड स्मॉल आई, ठीक है। जब हम लोग उसको देख रहे थे तो आपको बहुत अच्छे से पता था कि क्या था, अगर ये 2 एलील्स हमारे एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप A, इसके साथ हमारा अगर स्मॉल वाला एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी ब्लड ग्रुप A, करेक्ट। बट केस क्या था, IB है जब, तो वो हमारा B ब्लड ग्रुप, IB के साथ स्मॉल I है तब भी B ब्लड ग्रुप, बट स्मॉल आई है तो इनमें से हमारा कौन सा एक्सप्रेस करेगा, वो मैम O ब्लड ग्रुप बन जाता है। और अगर हमारा IA और IB साथ में आ जाता है तो वो ब्लड ग्रुप AB बन जाता है। यही 6 हम लोगों ने पढ़े थे, हाँ जी मैम बिल्कुल सही बच्चा जी अलीबाग, ठीक है, कि यही 6 हमने मैम पढ़े थे और यही आपके टेबल पे यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत है इस वाले पार्ट में? बोलो बोलो, नहीं ना, ठीक है जी। तो ये रहा आपका, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अब देखो इस वाले पार्ट से आपको समझ में क्या आ रहा है, इस वाले पार्ट से मैम हमें 2-3 चीजें समझ में आ रही है कि IA जो है मैम वो हमारा डोमिनेंट है, IB भी हमारा डोमिनेंट है, बट जब स्मॉल वाला I है वो हमारा कैसा है, रेसेसिव है। ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं हमारे इसके ऊपर, ठीक है। और इसी वजह से आपको कितने 6 डिफरेंट फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। तुमने मुझे डरा दिया, रिकॉर्डिंग चल तो रही है भाई, कौन बोला ये रिकॉर्डिंग के लिए? वैशाली चल रही है भाई, ऐसे डराओ मत। मैम मैंने वो रिसेसिव बोला। रिसेसिव की, अच्छा रिसेसिव की स्पेलिंग भी REC होती है, सॉरी मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई है भाई, दोबारा तो नहीं स्टार्ट करना मुझे क्लास। चलो इसके आगे हमारे पास क्या था, मल्टीपल एलिलिज्म, यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमारे पास क्या थे, फिर हमें देखो यहाँ पे जाके हमें कहानी क्या समझ में आने लगी कि एलील्स हमारे मैम बहुत सारे हो सकते हैं, बट कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं और उसपे कितने 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो, तो जो 2 एक्सप्रेस करेंगे मल्टीपल एलील्स होने के बाद भी जो 2 सेलेक्ट होंगे पेयर, वही हमारे मैम एक्सप्रेस करेंगे मल्टीपल एलील्स का। सिंपल सा कहानी बस इतना ही था कि मोर देन 2 एलील्स गवर्न्स द सेम कैरेक्टर,
दीज आर फाउंड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन स्टडीज, आपको पता है ये बात। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है उसको याद करने का, ठीक है। अरे मतलब आपका क्या कितने भी जाएगा, एलील्स कोई डोमिनेंट हो। क्या कह रहे हो अरीबा? अरीबा एक बार फिर से पूछो, बिकॉज आपकी आवाज सच में कट गई। मैम डोमिनेंट तो 2 ही होंगे ना, मतलब कितने भी ज्यादा एलील्स हो। नहीं, यहाँ डोमिनेंट की बात नहीं बोल रही हूँ अरीबा, मैं यहाँ पे जो आपको बोल रही हूँ ना, वो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैम इनमें से ना, इन 3 एलील्स होने के बाद भी ना एक्सप्रेस हमारे सिर्फ 2 ही एक साथ करते हैं, ठीक है। 2 ही एलील्स को आप एक बार में ले सकते हो, और एक्सप्रेस वही करेगा हाँ जो डोमिनेंट है। ये बात आपने सही कही है, ठीक है। और डोमिनेंट आप कैसे कह सकते हो, देखो अरीबा अभी आप खुद से देखो ना, हमने क्या बोला, आई ए भी डोमिनेंट होता है छोटे आई पे, और आई बी भी डोमिनेंट होता है छोटे आई पे। बट अगर हम दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं, तब कौन किस पे डोमिनेंट है? तब कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है मैम, ना वो उसे रायल्स करने देगा, दोनों ही आएंगे, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। हाँ जी, ए भी आ जाएगा, ठीक है। आई कल देखो आपके दोस्त लोग और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें। फिर आ गया हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। ये वही कहानी है कि हमने एक साथ में 2 जीन्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ये रहा आपका उसका पूरा का पूरा चार्ट, जैसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो अगर आप हिंदी में पढ़ो, डेफिनेशन आपके पास दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रट लेना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिंपल सा मतलब ये था कि मैम जब हम ना 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं ना, तो उसमें हमारे पास दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी ना मिक्स नहीं करेंगे। फिर से वही कहानी आ गई कि ब्लेंडिंग कभी नहीं होगी, ठीक है। क्या कंफ्यूजन हो गया पूजा? मैम हेलो हेलो कहा, आवाज नहीं आई क्या किसी को? नहीं पूजा आपकी आवाज नहीं आई है बच्चे। चलो जी, बैक टू द टॉपिक। क्या है हमारे पास कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो क्या कह रहा था कि जब हम 2 कैरेक्टर्स को आपस में ले रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि ये हमारा मैम क्रोमोसोम है, तो कहीं ना कहीं हाइट का जीन यहाँ पे है हमारे पास, करेक्ट। और हमारा जो है शेप का जीन जो है वो यहाँ तक है। नहीं पूजा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बच्चे, किसी से भी पूछ लो क्लास में, 50 लोग हैं हमारी क्लास में, वही मुझे लग रहा है ऐसे ठक ठक। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। देखो जी, यू आर ऑडिबल, आंसर भी आ गया। चलो जी कोई बात नहीं। तो यही चीज था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। क्या हो रहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, उसको कोई भी मतलब नहीं है दूसरे वाले से, वो दूसरे वाले पे जाके इंटरफेयर नहीं करता, वो अपना एक्सप्रेस करेगा, हम अपना एक्सप्रेस करेंगे, हमारा रेशियो 9:3:3:1 ही आएगा, ठीक है। चलो जी आप आगे बढ़ जाओ, इसको हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। अब देखो जी यहाँ पे आती है कहानी कि मेंडल के काम को किसने रीडिस्कवर किया। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपसे 10 बार पूछ भी चुकी हूँ। डीवरीज, क्योंकि ह्यूगो डीवरीज नाम है इनका पूरा, ठीक है। कार्ल कॉरेंस और हमारे ईवी शेमार्क, ठीक है। कौन कहाँ से थे? हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हॉलैंड। यस मैम। क्या बात है, जर्मनी, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये जर्मनी के थे ना शायद, कॉरेंस। मैम कॉरेंस जर्मनी से थे। ठीक है, ये हॉलैंड के थे। चलो जी क्या बात है, प्राउड ऑफ यू। कल के टेस्ट में भी तुम लोग मेरा नाम रोशन करोगे। मैम कल का टेस्ट कैसा है? आई मीन ज्यादा हार्ड तो नहीं है? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस हम लोगों ने थोड़े बहुत किए हुए हैं उससे मिलते जुलते वाले, ठीक है। मैम अब सोच के बताया है ना, अब तो हार्ड ही है। क्या है मैम आपने इतना सोचा है? नहीं, मैंने एक्चुअली जो पेपर देखा था ना वो ट्यूसडे को देखा था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए। आज सैटरडे हो गया ना, तो मैम की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। मैम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब हार्ड है। नहीं देखो अगर मैं बोलूंगी ना तो अबव एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े सॉल्व कर लोगे उसे, ठीक है। आपने पढ़ा है तो आप उसमें आराम से बहुत अच्छे से, अगर आपने एक बार भी लेक्चर पूरे देखे हैं ना, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप 15 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे,
ठीक है, बट हाँ 5 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको करने में आपकी बैंड बज जाएगी। चलो आ जाओ वापस से बैक टू द क्लास। मैम अब बता हम रहे 5 हैं मिनट फिर में डरा खत्म रहे कर रहे हो। हैं हेलो हेलो दोनों। हाँ अब आ गई हाँ जी आवाज। आ गई पूजा, आपकी आवाज आ गई। हाँ, मैं दोनों कर रही हूँ सो दैट आप क्या बोलते हैं पढ़ाई करो बैठ के। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ थे हम? हाँ, इन तीनों ने मिलके हमारे मेंडल जी के काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है युवराज, आप भी नए हो क्लास में क्या? ड्यू टू माइक्रोस्कोपी यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन वगैरह सब कुछ दिखने लगा, तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसीलिए हमारे लिए जो चीजें हैं वो इजी हो गई। ठीक है युवराज, आप क्लास में न्यू हैं? युवराज कुमार, नो? चलो जी, कोई रिप्लाई नहीं, नो रिप्लाई। चलो फिर हमारा आया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको किसने दिया? सोटर एंड बाउरी जी ने दिया था इन द ईयर 1902। अब इन्होंने कहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया? इन्होंने मैम दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और हमारे मेंडल के प्रिंसिपल को। याद है वो तुम्हारा अच्छा पीछे इधर एनसीईआरटी वाला डायग्राम? प्लीज इसको यहाँ से पढ़ने से अच्छा आप कहाँ से पढ़ना, देखो ये सेम वही चीज है एनसीईआरटी से। ठीक है ये जो हमारा तीनों है ये हमारे एनसीईआरटी का ही पार्ट है। बहुत ही अच्छे से देखना कि क्रोमोसोम्स में और जीन्स में, मेरे हिसाब से अभी तक तो तुमको रट गया होगा कि तीनों में मतलब दोनों में क्या चीजें कॉमन है क्या चीजें डिफरेंट है। ठीक है तो इसलिए आई होप कि मैं इस पे नहीं जाती हूँ, हम इस पे आ जाते हैं थॉमस वाले पे। इसका जो आपने पार्ट याद है ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे भी, तो मैंने आपसे कहा था कि प्लीज उसका बच्चे जी वो ध्यान से देखना कि येलो कहाँ है और रेड कहाँ पे है और ग्रीन कहाँ पे है और ऑरेंज कहाँ पे है, कुछ ऐसे कलर्स लिए थे आपके इसमें। ठीक है तो उनका बस आप सेग्रीगेशन ध्यान से देखना। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस डायग्राम से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इस टेस्ट की बात नहीं कर रही, ये तो मामूली सा टेस्ट है आपके लिए, बल्कि जो आपके आगे वाले टेस्ट होते हैं मेन टेस्ट है जिस टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए जी फिर आ गए हमारे थॉमस हंट मॉर्गन जी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मैम काम किया था ड्रोसोफिला पे। सिमिलर रीजंस थे क्यों इन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया, वही रीजन जो सेम हमारे मेंडल जी ने रीजंस लिए। जैसे मेंडल लाइफ, क्योंकि ये एक क्या है फ्रूट फ्लाई है, पहले बार पूरा नाम आपको इसका याद होना चाहिए, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। फिर उसके अलावा क्यों रीजन लिए? क्योंकि मैम इसको हम लैब में इजीली ग्रो कर सकते हैं। सेम रीजन था हमारे पी प्लांट का भी, लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 साल करिए सॉरी 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है। फिर क्या है मेटिंग के टाइम पे बहुत सारे ये नंबर और जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या, जैसे मेंडल ने सिर्फ 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, इनके पास तो और भी कम थे मैम, सिर्फ 4 ही थे। ठीक है उसके अलावा क्या था कि आप देख के बता सकते हो कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। ठीक है फीमेल्स हमेशा बड़ी होती हैं और मेल्स हमेशा छोटे होते हैं इनमें। फिर क्या है बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, क्योंकि तब तक हमारे लो पावर माइक्रोस्कोप का जन्म हो चुका था। फिर हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इसको भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट मैंने आपको कैसे बताया था, हमने पढ़ा था मैम ऐसे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को कि कौन से चीजों में लिंकेज होगा। अब आप मुझे बताओगे फिर से एक बार। लिंकिंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल। 2, 3 में लिंकेज होगा और 1 और 2 और 1 और 3 के साथ रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल ही सही बोला पूजा जी ने और एकदम पटाखे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने तुमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है अरे वाह, आदित्य जी ने एक और बहुत अच्छी बात बता दी है कि वो हमेशा मैम लेस देन 50% होता है। इसका मतलब तुम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे, है ना? अच्छा शिवानी है आप, तो कल के लिए पढ़ भी नहीं पाऊंगी, मेरी नोट्स की नोटबुक स्कूल में रह गई। वाह जी वाह, कोई है आपके पास पार्ट साथ में पीठ पे आपको थोड़ा थपथपी दे दे? देखो सारे बच्चे दे रहे हैं तुम्हें। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है बिल्कुल सही बोला इस लड़की ने, भले ही काम पागलों वाला किया बट काम बोला बिल्कुल सही कि मैम हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि लिंकेज आपको पता है कि क्या होना चाहिए, उसके लिए जो हमारे जीन्स हैं या जो हम किसी कह सकते हैं जो एलीन्स हैं वो मैम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए। जैसे कि हम लोग ने कैसे पढ़ा था, हमारे पड़ोसी अड़ोसी, ठीक है हमारे पड़ोसी अड़ोसी से हम दूध दे दो दही दे दो चावल दे दो वो चलता रहता है। ठीक है बल्कि जो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो क्या है, हाँ सीधी वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो उनमें आपको क्या मिलता है
एक न्यू चीज मिलती है, रिफ्रेशमेंट मिलता है जब आप उनके यहाँ जाते हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन की तरह हमने पढ़ा था कि अगर मैम कोई भी दो जीन आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, चलो ये तो मैंने आपके दूसरे उस पे बना दिए, ठीक है, दूसरे एंड पे बना दिए, बट कि अगर मैं यहाँ पे एक सपोज करो एक यहाँ पे पतला सा लेके आ जाती, ठीक है, तो आप क्या बोलते मैम, और इसका नाम दे देती फोर्थ, तो आप मैं अगर आपसे पूछती कि किस में, वन है ही नहीं सपोज हमारे पास, ठीक है, वन वाला है ही नहीं, तब आप किस में बोलते कि मैम किस में पॉसिबिलिटीज है, तो आप बोलते मैम कि 3 और 4 में लिंकेज का पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ये पास में है, और 2 और 4 में या 2 और 3 में हमारा रिकॉम्बिनेशन का चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो इनके कंपैरिजन में दूर है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मैम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, जो जितना डिस्टेंस पे होगा उसमें उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का चांसेस ज्यादा होगा। और एक बात अभी किसने, शिवानी ने बताई है, बिल्कुल सही बात, कि रिकॉम्बिनेशन हमेशा लेस देन 50% ही होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा रिकॉम्बिनेशन और ये वाला पार्ट भी हो जाता है लगभग खत्म, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। बस ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि रिकॉम्बिनेशन हमारा कौन से स्टेज पे होता है बच्चा जी, तो वो मैम क्रॉसिंग ओवर पे होता है। क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा है ना, हाँ जी, लिंकेज इज टाइटली वाला एंड रिकॉम्बिनेशन हमारा लूजली, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, क्रॉसिंग ओवर वाले पे हम बात कर रहे थे। क्रॉसिंग ओवर हमने कब पढ़ा है, याद है आपको, माइटोसिस मियोसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मियोसिस के कौन से स्टेज पे था, बोलो क्रॉसिंग ओवर लड़की, मैम टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मैम एनाफेज, प्रोफेज जो हमारा फर्स्ट होता है उसके एक पार्ट में आता है, कौन सा पार्ट था, पैकेटिन, प्रोफेज के कितने पार्ट पढ़े थे हमने, हाँ जी, माय गॉड, ये जो भी था जिसने पैकेटिन बोला वो क्लास में है। कौन सा हमारे फॉर्मूला पढ़ा था, जाइगोटीन, फिर प्रोटीन, डाइप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डाइकाइनेसिस, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें कहाँ देखने को मिला था क्रॉसिंग ओवर, यहाँ मैम, ठीक है, तो बेटा इसको मत भूलो, हाँ चलो जी, गंदे लोग। चलो अब आ गया हमारा क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है मैम, कोई नहीं, समझ में आ रहा है, रिवीजन क्लास है अमन जी, ये हमारा रेगुलर क्लास नहीं है ना, तो चलता है इतना रिवीजन क्लास, ठीक है मैम। चलो जी, रिवीजन या फिर रेगुलर सब में यही होता है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन देख लो। हाँ चलो, मेरी क्लास शांत है, मेरी क्लास में सारे बच्चे सब बात पूरा मानते हैं। चलो आ जाओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि मैम इट वाज गिवन बाय गैल्टन इन 1833। क्या कह रहा था ये, पॉलीजेनिक का भी सिंपल सा मतलब क्या था कि मैम हमारे पास मल्टीपल जीन्स है, पॉली मीन्स मेनी, जैसे हमने पॉलीसेकेराइड करके पढ़ा था, तो इस टाइप की ट्रेट्स को हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता था, ये हम किस में पढ़ रहे थे बच्चे जी, ये हम पढ़ रहे थे मैम हमारे स्किन के कलर पे, ठीक है, हमारे स्किन का कलर, कि हमारी बॉडी में मेलेनिन का सेक्रीशन, आपको पता है ना मेलेनिन ही है जो हमारा, यस मैम, कलर को डार्क या लाइट करता है, बिल्कुल सही, कलर को डार्क या लाइट करता है। तो यहाँ पे हमारा मेलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, आपके जो कलर है उसको डिसाइड करते हैं। और ये भी जो है हमारा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, द क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन इज ड्यू टू द 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। अब ये जो जीन्स हैं वही हमारा बताते हैं कि बंदे का कलर या बंदी का कलर कैसा होता है, ठीक है। और इसको आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में पढ़ते हो। क्वालिटेटिव एक तरीके का होता है और ये क्या है, क्वांटिटेटिव, कि मेलेनिन की क्वांटिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने जीन्स आ रहे हैं इन तीनों के, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर बहुत डार्क है तो ये रहा, तीनों ही हमारे ABC जो है तीनों ही डोमिनेंट दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है, एकदम ब्लैक इंसान, ठीक है, जैसे मोस्टली हमारे साउथ के लोग होते हैं। और गोरे वाले हैं तो कैसे, जो हमारे नॉर्थ पे, वो जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनमें ये वाला। और फिर आते हैं एक हम लोग जिनको क्या कहते हैं हम, लैटो, जो कि इंटरमीडिएट कलर्स होते हैं, ठीक। और एक टोटल इसका कितना कॉम्बिनेशन बनता है, अ टोटल ऑफ 8 एलील कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन द गेमीज फॉर्मिंग अ 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स। 27 जीनोटाइप्स बनते हैं और कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ गया हमारा प्लियोट्रोपी, इसमें भी हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि एक सिंगल जीन क्या क्या फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाता है, हाँ,
मल्टीपल फिनोटिपिक, एक सिंगल जीन हमारा मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है, उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोफी। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। फिर आ गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हमारा हैंकिंग जी ने दिया था। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, यहाँ पे पहली बार चीज आई थी हमारा एक्स क्रोमोसोम, बल्कि उस टाइम पे क्रोमोसोम नहीं, हम बॉडी ही कहते थे। बिकॉज कहानी क्या थी हमारे साथ, तब तक हमारा वाई क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, और क्या बोलते थे हम कि एक्स जो है 50% है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही, एक्स ओ है, बट वो ओ जो था हम लोगों ने बाद में क्लियर करा कि इट्स नॉट ओ, इट इज वाई, क्योंकि 50% जब हमारा ये आता है तो हमारा में मेल्स बनते हैं, और अगर 100% एक्स है तो मैम हमारे में फीमेल्स बनते हैं। कुछ इस हिसाब से ही हुआ था। और ये बस आपको याद क्या रखना है इसमें कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है, हैंकिंग ने 1891 में दिया था ये। ठीक है, कि 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, whereas the 50% of sperm did not receive it। वही चीज की x जो है 50% में आएगा, और क्योंकि आपको अब पता है कि आधा 50% किसका है, y का। ठीक, क्या साक्षी किस चीज के लिए नो कर रहे हो बच्चे? अब हम लोग ना बस एक ये वाला पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम अपने जो है ना उसको स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन आंसर को, वरना हमारे क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी अगली क्लासेस भी हैं आई गेस, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी। मैम ये वाले तो आते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करवा दो आप। पेडिग्री एनालिसिस करा दें? पेडिग्री तो बच्चे प्रैक्टिस से ही होगा ना ये। चलो आ जाओ एक बार देख लेते हैं इसको। पेडिग्री एनालिसिस की कहानी क्या है? पेडिग्री एनालिसिस में मैम हमारे पास क्या था कि आपको क्या दिया है, एक कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी, बट आपके पास कुछ जो रूल्स है ना वो बिल्कुल फिक्स है। मतलब क्या कि यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर फैमिली का जेनेटिक ट्री बनाते हैं। ठीक है, जेनेटिक ट्री बनाते हैं कि क्या इससे पहले वाली जनरेशन में वो हमें देखने को मिला था बीमारी या नहीं देखने को मिला था। उस बेसिस पे हम क्या थे, कंक्लूजन्स निकाल रहे थे। याद है हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ 4 तरीके के बताए थे, किसी को याद है क्या? ये रहा। ठीक है, ये रहे। देखो आपको जो बेसिकली याद करना है ना पेडिग्री वाले पार्ट में, वो ये वाला तो सब आपको याद होगा। ठीक है, इसमें तो आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। No, ma'am। है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रॉब्लम आती है मैम हमारे पास यहाँ से, अगर ना आप लोग जो मैंने आपको वो याद है, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट एक वो दिया था करने के लिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास मेरी कॉपी नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोगों ने कैसे किया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऐसे ही याद किया था हमने। यस मैम, ये एक हर जनरेशन में। हाँ जी, ठीक है, ऐसे करके। हाँ आदित्य, ये वाले सबको याद रहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा था ऑटोसोमल के अलावा? सेक्स क्रोमोसोम। यस मैम। सेक्स एक्स लिंक। हाँ, अगर स्पेसिफिक वर्क करो तो बिल्कुल सही, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव, यही हमने 4 तरीके के पढ़े थे। आप लोग ट्रस्ट मी एक बार उन्हीं चारों पे फिर से एक बार जाके देख लेना। मैं अभी आपको फोटो भी एक बार दोबारा से खींच के भेज दूंगी, अपना वाला जो हम लोग का ग्रुप है फ्यूचर डॉक्टर्स वाला, उसमें देख लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसका सीध। मतलब आप ना कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उन चारों को अगर आपके सामने है तो। बट यस, आपको क्या करना है, उसे मेमोराइज। ये क्लास में तो फर्रा लेके नहीं जा सकते ना एग्जामिनेशन हॉल में। फिर हमारा ये रहा, यही देखो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो याद रखना है बेसिक वाला चीज है, वो याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस हमारा सेक्स लिंक है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक है, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इनके हमने कुछ कुछ फीचर्स पढ़े हुए थे। ठीक है, नाउ आई गेस इट्स हाई टाइम कि हम अपना जो है चैप्टर वो स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन आंसर्स। और वो भी आई गेस हम लोगों ने ना बेसिक वाले किए हुए हैं बहुत सारे। कहाँ से करें बताओ, स्टार्टिंग से ही करें या फिर, क्योंकि हमने इस चैप्टर कहीं से भी कर लो मैम। क्या बेस्ट आंसर है, कहीं से भी करा दो मैम, हम रेडी है। तो फिर हम यहीं से एक काम करते हैं ना, जो चैप्टर 2 पार्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये पार्ट भी मैंने तुम लोग को ही बताया था ना, और किसको बताएंगे? ये हमारा वही कलर वाला था, मेलेनिन सेगमेंट वाला। ओके नीतू जी, चलो जो हमने पार्ट नहीं पढ़ा है हम उसको देखते हैं यहाँ से।
ठीक, चलो तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 से थोड़े बच्चों वाले हैं, ये वाले बच्चों वाले तो मतलब एकदम नहीं है, बट थोड़े से कंपैरेटिवली इजी है, जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए हैं उसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए थोड़े से आंसर मुझे क्या चाहिए होंगे फटाफट। मैम सी। ऑप्शन सी। पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर यस जीन्स, मैम। ठीक। एंड प्लीज सारे के सारे बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करो, मोर देन 50 लोग क्लास में हैं, बट बोलना वही 5-6 मतलब 10-12 लोगों को ही है। सी ऑप्शन। पॉलीजेनिक इसका भी, यस मैम। पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इसे इन्फ्लुएंस करता है। मैम टी है इसका 87 का। मैम ऑल ऑफ द अबव होगा ना? वही यस मुझे मैम लग रहा है, ठीक है। एक बार सारे के सारे इसको दोबारा से देख लो। फिर क्या है, फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, ये तो सही बात है। इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, नहीं बच्चे इसमें तीनों ही सही है, गलत कौन सी बात है? डी होगा। हाँ इसका डी ही होगा, ठीक है। मैं मान सकती हूँ कि आप इस वाले के लिए श्योर नहीं होगे, ठीक है, कि एनवायरनमेंट वाला मैम आपने कोई क्वेश्चन बताया नहीं था हमें, बट ये तो आप जानते हो ना, ये तो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि फिनोटाइप क्या होगा, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने कौन से एलील्स को सिलेक्ट किया है। मल्टीपल एलील्स में जब हम पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक में, पॉलीजेनिक में आपको पता है ना बहुत सारे एलील्स होते हैं। और फिर वही चीज है कि इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, ईच एलील इज एडिटिव वाला कहानी कैसे हो जाता है, देखो जी ये शिवानी आगे आगे जा रही है ना, शिवानी साथ में चल लो यार, साथ में पढ़ेंगे। मैम इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव मतलब क्या था? 88 का ए अगर है। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 88 का क्या है, इन ह्यूमन स्किन कलर विच इज पॉलीजेनिक ट्रेट, ऑल डोमिनेंट एंड ऑल रिसेसिव शो डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। सारे डोमिनेंट हैं तो मैम डार्क कलर होगा, एकदम ब्लैक इंसान, और सारे रिसेसिव हैं तो गोरा इंसान, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 89। मैम इंटरमीडिएट। मैम सी। सी। सी, in human skin color the genotype with the 3 dominant and 3 recessive alleles will produce intermediate, क्या कहते हैं उस intermediate को? बोलो बोलो क्या बोलते हैं, अभी वर्ड हमने सीखा था। मेलानिन। क्या बात है रितु जी, मैलाटो या मुलाटो जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, चलो जी बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। बी एंड डी। डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। A pleiotropic gene is not found in humans, अरे भाई अभी तो बड़ा फाइंड होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। इट इज अ जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक, हाँ जी बिल्कुल सही, एक जीन और बहुत सारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है। शो इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज टू प्रोड्यूस वेरियस फिनोटाइप्स, बिल्कुल सही। ठीक, फिनाइल कीटोनूरिया किस टाइप का है? ए ऑप्शन। मैम प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमन किस चीज के लिए करता है ये बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 92। ऑल ऑफ। मैम डी। सारे श्योर हो? मैम डी। मैनिफेस्ट थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, हाँ जी ये तो इसका डेफिनेशन ही मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, हाँ जी, लीड्स टू हेयर All of the रिडक्शन एंड above. स्किन पिगमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव। जब दो सही हैं तो फिर तो ऑल ऑफ द अबव बन ही जाता है अपने आप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, बताएं जी। बी। डी। जस्ट एक सेकंड दीजिए, पूछा भाई, चल कोई बात नहीं। मैम इसका सी होगा शायद। मैम डी होगा ना इसका तो। एक सेकंड मुझे भी पढ़ने दोगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही पहली बार पढ़ रही हूँ, मैंने भी जो है अभी तक पढ़े नहीं है। ये क्या है, which of the following is wrongly matched, इनमें से गलत कौन सा है? मैम सी। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ग्रास ओवर में देखने को मिलता है, हाँ जी मैम देखने को मिलता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ये तो सही है। कौन बोला बी? सी। मैम सी। स्टार्च सिंथेसिस इन पी इज अ मल्टीपल एलील, तो यही हमारा गलत हो जाता है, मॉर्गन ने क्योंकि लिंकेज तो दिया ही था, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाओ। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट हमने नहीं किया था तो इसीलिए हमको इसको करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 94, सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय? मैम सी। the remaining chromosome which are not involved in the sex determination are called,
आपने सेक्स क्रोमोसोम देखा इसीलिए आपने उसको सी बोल दिया क्या? आपको पता है बच्चे ना कि हम लोग क्रोमोसोम्स को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक ऑटोसोम्स है ना, और हमारा एलोसोम्स। एलोसोम्स का ही दूसरा नाम है बेटा मैम सेक्स। ए होगा। अब हुआ क्लियर? यस तो यहाँ मैम। पे क्या जाएगा? यस मैम ए ऋतु, आएगा। ऋतु आप बी किस बेसिस पे बोल रहे हो बच्चे? मैम ए ही है। नहीं, अभी ऋतु ने बोला ना, ऋतु एक अच्छी बच्ची है क्लास की, जल्दी गलतियां नहीं करती है। तुम्ही ने तो बोला यार अभी ऋतु ए। तो अच्छा, तुम नेक्स्ट का बता रही थी क्या? यार मेरे साथ साथ चलो, आगे मत भागो वरना फिर मैं इतनी स्पीड से जाऊंगी ना तुम लोग कर नहीं पाओगे। अरे मैम रुको 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 करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए सही है। चलो चूज द इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 95। मैम सी ऑप्शन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इनकरेक्ट। ठीक है, ग्रोसो ग्रास, ग्रास ऊपर में एक्सो होता है, अभी जस्ट तो मैम आपने बताया। हाँ भाई वो तो सही है। बर्ड्स का हमारा जेड जेड और जेड डब्ल्यू होता है। हाँ मैम ये भी सही है। ह्यूमंस में तो आप बिल्कुल ही श्योर हो, बचा क्या हमारा ड्रोसोफिला। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? एक्स एक्स के साथ क्या आना था यहाँ पे? वाई एक्स वाई। एक्स एक्स के साथ एक्स वाई ही आता हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही जी बच्चा। ये भी देखो कि क्यों गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक्स एक्स एंड एक्स वाई आता हमारा, जैसा हमारा ह्यूमंस में होता है। चलो मैम नेक्स्ट आ गया। हाँ जी अमन। सी 96 का। अमन आप कुछ कह रहे थे? मैम 94। यस मैम 94 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया। 94 समझ में नहीं आया? देखो अमन जी, हम लोगों ने जब पढ़ा था ना बेसिक क्लास में, तो उस टाइम पे आप आ नहीं रहे थे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी हमारे पास ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं अमन? रुको तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे साथ ही ले आए। 46 यस मैम है ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम बोलते हैं 23 का 23 पेयर था। पेयर्स। 23 का पेयर होता है। मैम 23 बोला हूँ। अच्छा मुझे 33 सुनाई पड़ा, सॉरी। ठीक है, 23 का पेयर होता है। उसमें हम लोग कैसे बढ़ते हैं ना अमन, कि 22 प्लस एक्स एक्स है। ठीक है, या फिर मैम 22 प्लस एक्स वाई है, ऐसे तो बढ़ते हो। ठीक है, तो यस ये मैम 22 है ना, ये 22 को हम ऑटोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी? ऑटोजोम कहते हैं। और ये जो एक पेयर है ना, जो डिसाइड करता है हमारा कि कौन सा है हमारा, मेल है या फीमेल है, ऑलोजोम कहते हैं, एलोजोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है अमन, दोनों ही इसी के नाम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है जी, चलो अब 96 पे पहुंच गए थे आप लोग। 96 का क्या आंसर है? एक्स एक्स एंड एक्स वाई आर सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल्स हमारे हेटेरोगैमेटिक होते हैं, फीमेल्स आइसोगैमेटिक होती हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन। वही मैं सोच रही हूँ कि सी किस बेसिस पे बोल रहे हो भाई? आइसोगैमेटिक मैंने वर्ड कब यूज किया बेटा? मैम आपको क्या लग रहा है कि होता है ना? नहीं, तो आप वर्ड को चेंज नहीं कर सकते बेटा। एक्स आप होमोगेमेटिक अगर लिखोगे ना, हाँ तो सही आंसर है। आइसोगेमेटिक आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। आइसोगेमेटिक मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि उसका नहीं, आपको लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं होता है ये लगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ तो मुझे भी पता है कि आपको यही लगा है, वही तो मैं सोचू नहीं। बट यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे, तो एक्स एक्स एंड एक्स वाई जो डिटर्मिनेशन है उसके बेसिस पे आप हेटेरोगेमेटिक मेल्स वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो जी अब हमारा कौन सा देख रहे हो? 97 डी। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आप, मेल हेटेरोगेमेटी इज सीन इन ग्रासहोपर में भी, ड्रोसोफिला में भी एंड ड्रोस में भी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, दो तो हमें बिल्कुल ही श्योर है, तीसरा भी श्योर है। चलो अब ये देखो, चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंगस्ट। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा इनकरेक्ट है? मेल बर्ड होमोगेमेटिक होती है? मैम करेक्ट है। मेल बर्ड करेक्ट है ये मैम। फीमेल बर्ड हेटेरोगेमेटिक हो सकती हैं, ये भी करेक्ट है शायद, है ना, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फिर है मेल जो है वो हमारा ड्रोसोफिला में हेटेरोगेमेटिक होता है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, है ना, तो ये भी सही। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो हमारा ये ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब एक बार।
देखो जी, द क्रोमोसोमल डिनोशन फॉर हीट्रोगेमेटिक मेल, हीट्रोगेमेटिक मतलब एक्स वाई अभी ले लो, ठीक है, एक्स वाई फॉर मेल फीमेल के लिए, और एक्स एक्स जो है हमारे मेल के लिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, एग्जैक्टली होगा। कौन सा होगा बताओ जी। क्वेश्चन ए नंबर होगा मैम। 99। और कोई ये अच्छा ए जो स्पेसिस पे कह रहे हो, ये ए किसका है हमारा? मैम बर्ड। हीट्रोगेमेटिक, मैम ये मुझे हमारा डी मैम लग रहा बर्ड है। का है। मैम बी। जिसको भी डी लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, मैम वहाँ पे ओ बिल्कुल की ही जगह सही। डब्ल्यू भी तो हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो एक्स ओ वाला जो है ये हमारा मैम ये वाला, ठीक है, ए वाला, सॉरी डी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 100। अ ह्यूमन मेल कंटेन्स अ कैरियोटाइप ऑफ, अभी जस्ट बताया था, चलो इसका आंसर तो अमन देगा। अमन जी इसका आंसर बताइए। लड़की पूजा, अमन इसका आंसर बताइए क्या होगा? भाग गया ये लड़का। नो मैं हूँ। बताओ फिर इसका आंसर क्या है? किसका? 100 का। हाँ की 100 का। ह्यूमन मेल कंटेन्स, मेल में कौन सा होता है और फीमेल में कौन सा होता है? ह्यूमन में अभी जस्ट तुमको बताया मैंने। मैम बोलो बोलो। मैम ऑप्शन सी। लड़के ह्यूमंस में अभी जस्ट तुम्हें मैंने बताया, अभी जस्ट एक्स वाई होगा मैम। हाँ मैम कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स के नंबर पे ही बोलते हैं क्या? हाँ, कैरियोटाइप मींस जो हमारा इसका नंबर होता है। कैरियो मींस क्या होता है? कैरियन मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है। और कैरियोटाइप क्या है हमारा? हाँ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कैरियोटाइप कहते हैं। उनकी जो मिरर इमेजेस आप देखते हो ना ऐसे करके, ये ऐसे पेयर्स में रहते हैं, ऐसे ऐसे करके अलग अलग शेप और साइज में होते हैं। और हमेशा याद रखना कैरियोटाइप जब हम बनाते हैं ना बच्चा, तो जो सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम होता है वो सबसे पहले आता है, फिर ऐसे करके सबसे छोटे छोटे उसके आगे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, तुम्हें है मैम ठीक है। ऐसा? हाँ, आपको जो डायग्राम बनाया होगा ना, मतलब बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो उसको देखते हैं आई गेस। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ, अगर आप लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे तो कैरियोटाइप कहीं दिया हुआ है, हाँ सिंड्रोम जो है। जो हाँ डाउन सिंड्रोम वाले में दिया हुआ है ना बच्चे, अगर आप वहां पे देखोगे ना, देखो सबसे पहला जो क्रोमोसोम बनाया है कैरियोटाइप दिखाई है वो सबसे बड़ा है, और सबसे लास्ट में जो दिखा रखा है ना सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, तो वो सबसे छोटा है। तो हमेशा याद रखना कि ये कैसे मूव करता है, बड़े से छोटा, ठीक, बड़ा साइज से ऐसे ऐसा ऐसा मैम एकदम छोटू हो जाएगा ये, ठीक। चलो देखो ये बात नहीं सुनेंगे, ये अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, है ना प्रीति और अक्षर? दीपक ये बताना एक्चुअली बंद करती है, जो डाउन सिंड्रोम वाला डायग्राम है वो बच्चा बनाया हुआ है। यस मैम, वो डाउन सिंड्रोम वाला है। उसके पड़ोस में बच्चे को दिया बनाया हुआ है 4.1। हाँ जी, मेरे पास पुरानी बुक है ना एक्चुअली, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 101 पे हम लोग पहुंच गए थे। क्या है इसका कहानी? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल्स एंड मेल हनी बीज कौन से होते हैं? 32 एंड 16। फीमेल्स में हमारे डबल, मेल्स में आधे, ठीक है। चलो जी, ये द अनफर्टिलाइज्ड एग इन हनी बीज को क्या कहते हैं हम? अनफर्टिलाइज्ड एग, मैम या दोनों ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। और वर्कर भी बोल सकते हैं शायद। नहीं वर्कर्स आप नहीं मैम, फर्टिलाइज से होते हैं वर्कर। हाँ मैम वो फर्टिलाइज वर्कर नहीं होते, वर्कर्स भी फर्टिलाइज नहीं होते बेटा, बट अनफर्टिलाइज भी नहीं होते, उनमें वो प्रेजेंट ही नहीं होता, उनमें वो फीचर ही प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मैम वो बोलते हैं कि इनके ग्रैंडफादर नहीं होते और ग्रैंडसन्स भी नहीं होते, ये क्या होता है इसका मतलब? हनी बी में ये कॉन्सेप्ट तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ग्रैंडफादर ने। मैम वो है सेक्स डिटरमिनेशन में। मैम बुक में ही आप देखो। कौन से उसमें? मैम हनी बी वो ये बोल रहा है। क्या 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 आप बोलो, मैं देख रही हूँ एक बार। कहाँ पे दिया हुआ है बुक में बच्चे ऐसा कि ग्रैंडफादर नहीं होते? लिखा हुआ है सेक्स डिटरमिनेशन हमारी मैम ने। क्या बताया था? आप फिर से बोलना एक बार बच्चे।
मैम हमारी मैम ने बताया था कि मतलब इन लोग के ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड सन होते हैं, फादर या सन नहीं होते। मैम वो ड्रोन और मिलके क्वीन भी होती है, वो करते हैं ना फर्टिलाइज, क्वीन होती है ना वर्किंग, तो उनके इसीलिए उस बुक में लिखा हुआ है कि ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ग्रैंड सन भी होंगे, बट फादर और सन नहीं होते, क्योंकि जो फीमेल है वही तो प्रोड्यूस करती है मेल को। मैम फीमेल काम करते मतलब सुनो सुनो, लिसन लिसन, मैं पता है क्योंकि मैं बिना बोले इस चीज को कमेंट नहीं करना चाहती। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार इसको देख लूंगी। हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे भी इतना तो वो नहीं है कि वही वाला क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा। हम लोग जब मंडे हमारी क्लास होगी ना, तो एक बार इसमें देख लेंगे, बिकॉज मुझे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लूंगी। फोटो भेज दूंगी मैम। कोई ना बच्चे, ठीक है देख लेंगे। चलो आ जाओ, हम किस पे आ गए थे? हम लोग आ गए थे 103 पे। क्वेश्चन नंबर 103 का क्या कहानी है? बी ऑप्शन। In honeybees, males and female gametes are produced by mitosis and meiosis. बिल्कुल सही, reduction and division and वो वाला, ठीक है, या उल्टा बोल दिया है। चलो जी, कुछ अब आ जाओ म्यूटेशन वाले पार्ट पे, फटाफट से करिए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही रहते हैं। डीएनए। ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है क्या? यस मैम। ऑप्शन। कोई बात नहीं, अभी तो देखना है। होगा। क्या चीज कह रहे हो बच्चे? इसका पहला वाला बी करेक्ट है, ठीक है। माइटोसिस होता है मेल्स में और मियोसिस होता है फीमेल्स में, जैसे बिल्कुल करेक्ट। चलो आ जाओ 104 पे। क्या है? म्यूटेशन इज अ फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन इन सीक्वेंस ऑफ क्या? आरएनए और प्रोटीन, डीएनए, ठीक है। चलो, म्यूटेशन में रिजल्ट इन किस चीज में रिजल्ट करेगा म्यूटेशन? मैम ऑल ऑफ दीस सब पे जीनोटाइप चेंज करेगा, उससे हमारा फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। जब दो सही है तो मैम तीसरा तो सही होना ही होना है, क्योंकि जब फिनोटाइप चेंज हुआ तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन जो है इज कॉमनली फाउंड इन कैंसर सेल्स, नॉर्मल सेल्स, हेल्दी सेल्स और हमारे ऑटोसोमल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 106, कैंसर सेल्स। Point mutation arises due to change in क्या चेंज होता है? सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। बी सिंगल बेस पेयर बोल रही हो और आंसर ए बोल रही हो। मैम ऑप्शन बेस सिंगल बेस में चेंज हो रहा है या बेस पेयर में चेंज हो रहा है? बेस पेयर में चेंज होता है बच्चे। कभी भी बेस में चेंज आप नहीं बोलोगे। बेस में चेंज का मतलब क्या है, खुद से सोचो ना। डीएनए हमारा कैसा होता है बच्चा? डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर एक यहाँ पे चेंज हुआ तो उसका सामने वाला भी तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा बोलोगे मैम सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज हो रहा है, सिंगल बेस में नहीं, ठीक है जी। और दोस्त जिनको ये चीज नहीं समझ में आई थी, चलो। और सेगमेंट तो बिल्कुल ही बकवास बात है, डबल बेस पेयर तो बिल्कुल ही बकवास है। चलो, ये आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आई गेस आपको ये बताया भी है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन वाला पार्ट, ठीक है। कितने होते हैं और क्या होता है बताओ जी। If there are different 4 types of nitrogenous bases ATGC, then how many different types of transitions and transversions are possible? Very 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 important question है ये, ठीक है। एंड मुझे जहां तक याद है, अभी मेरे पास कॉपी नहीं है एक्चुअली, मैंने आपको जो मैं आपको टॉपिक्स देती हूँ ना करने के लिए कि बेटा इसको करके लाना, बेटा इसको करके लाना, तो उसमें से हैं तो ऑल्दो सिर्फ 20 ही बच्चे, 20 से 25 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करके भेजते हैं, तो वो तो आई गेस इसका आंसर बता देंगे, बाकियों का मैं कह नहीं सकती। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 108, क्या है ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन? मैम मे बी बी आंसर। बी होगा। कोई भी इसको नंदिता आप लोग तो काम करते हो, कोई इसका आंसर एक्सप्लेन करेगा कि क्या है सही, मतलब है क्या ये ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन है क्या एक्चुअल में? यार तुम लोग ऐसे करोगे सच में? क्यों बेटा लोग? ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन ठीक है, हम लोगों ने आरएनए टू डीएनए, नो यार, आरएनए डीएनए यहाँ पे कहां से आ गया? मैम एप्लीकेशन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम में, उसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन आता है।
मैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पूछ रही हूँ क्या? मैं पूछ रही हूँ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसवर्जन क्या है? मैम आई थिंक वो सिस और ट्रांस से कुछ रिलेटेड है। नहीं जी, आई थिंक विंक नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, देखो जी, यहाँ पे सिर्फ एक ऋतु जी हैं जिन्होंने थोड़ा सा सही आंसर दिया है, इसलिए ऋतु मैंने क्या बोलते हैं आपको करेक्ट नहीं किया, मतलब करेक्ट नहीं मतलब कि मैंने हाईलाइट नहीं किया, वरना बच्चे थोड़े से शैतान है ना, वो पीछे पड़ जाते हैं इस चीज में। देखो जी, मैंने आपको जो होमवर्क देती हूँ ना, मैं इसीलिए आपको होमवर्क इन्हीं से लाके निकाल के देती हूँ, ठीक है? मैंने रिविजन कराया होगा, तब पढ़ाया होगा कभी, तब दिया होगा। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दूंगी फोटो खींच के, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठा करो कि मैं अगर कुछ चीज दे रही हूँ आपको तो उसको भूलना नहीं है। आपको पता है ना कि हमारे पास प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स आपस में बेस पेयर करते हैं, ये बात आपको पता है? प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरामिडीन साइटोसिन, थाइमिन। हमारे पास इस क्वेश्चन में यही 4 तरीके के हैं, ठीक है? तो ट्रांजिशन हमारा बेसिकली क्या होता है कि व्हेन अ प्यूरिन बेस, हमारा जो प्यूरिन बेस है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है दूसरे प्यूरिन से। मतलब क्या कि हमारा सीक्वेंस कैसे चल रहा है, ए के साथ कौन टी पेयर कर रहा है, ए के साथ कौन टी पेयर कर रहा है आराम से मस्त, सी के साथ जी पेयर कर रहा है, और ऐसे ही आपके और सीक्वेंस है। बट हमारे क्या हो गया, इस पार्ट में चेंज हो गया। कैसे मैम? ट्रांजिशन आप कब बोलोगे कि जब ए की जगह यहाँ पे मैम हमारा जी आ जाएगा, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, तो उसे आप कहोगे क्या? ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन में क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा उल्टी कहानी हो जाएगी कि हमारा जो है प्यूरिन जो है वो पिरामिडीन से रिप्लेस हो रहा है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरामिडीन, तो उसे आप कहते हो ट्रांसवर्जन। और प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय हमारा प्यूरिन, जब दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस होगा तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। फिर से सुन लो एक बार ये बात, व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन तो उसे हम कहते हैं मैम ट्रांजिशन, ठीक है? एंड व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरामिडीन तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। सबके केस में वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो मैम। नहीं ना? चलो जी, तो इस बेसिस पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? इसका हो जाएगा डी, ठीक है? मैं आपको इसका जो फोटो है एक खींच के अच्छे सा भेजूंगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हो और इसका जो है करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ। बी। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है कहानी इसकी? पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया। माइक खुला है भाई, वाला समझ ही नहीं आया क्या चीज पूजा? मैम 108 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि पूजा आपने अपना जो होमवर्क है वो नहीं किया होगा टाइम पे ना, मैंने आपको उस टाइम पे, सुनो मेरी बात ध्यान से एक बार फिर से सुन लो, मैं लास्ट ट्राई आपको कर रही हूँ। व्हेन अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, ठीक है? व्हेन अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है? कितने तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं मैम? ये 4 तरीके से देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप कह लो कि व्हेन अ पिरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पिरामिडीन तो भी हमारे पास क्या है, ये हमारा मैम ट्रांजिशन ही है, ठीक है? जब प्यूरिन को हम दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस कर रहे हैं या पिरामिडीन को हम दूसरे पिरामिडीन से रिप्लेस कर रहे हैं। अब कहानी यहाँ पे 4 वाले कैसे हो जाएंगे मैम? कि अगर सपोज कर लो आपके पास ए है तो उसको आप किससे रिप्लेस कर रही हो? जी से, करेक्ट? बट अगर आपके पास जी है तो आप किससे रिप्लेस कर रही हो? ए से, ठीक है? सिमिलरली पिरामिडीन है, अगर यहाँ पे मैम हमारे पास सी है तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं टी से, बट अगर हमारे पास टी है तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं सी से। क्या इन 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी है हमारे पास? ये चारों किसके हैं? ट्रांजिशन के हैं, ठीक है? बट ट्रांसवर्जन की कहानी क्या है? ट्रांसवर्जन की कहानी मैम अलग होती है, जब हमारा प्यूरिन पिरामिडीन से रिप्लेस होता है या पिरामिडीन हमारा प्यूरिन से रिप्लेस होता है। और इसको जब आप बनाओगे ना तो आपको ये 8 मिलेंगे, ठीक है? बना लेना इसको, प्लीज कर लेना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक जी? हो गया अकल में, मतलब घुस गया? चलो जी आगे आ जाओ। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, 109 का क्या बोला था आप लोगों ने? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं बेटा, पॉइंट म्यूटेशन है। हाँ, पॉइंट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब आता है मैम? जब एक कोडॉन चेंज होता है। ए और बी होगा इसका।
ठीक है, इसका मैम हमारा ए और बी होगा, बिल्कुल सही। म्यूटेजेंस क्या है मैम? मैम इसका भी सी होगा कि फिजिकली जो केमिकली जो मतलब यस मैम, इसका भी कौन? सी होगा। नंदिता एग्जाम्पल क्या है इनका? कौन कौन से केमिकल एजेंट्स मैंने बताए थे? मैम यूवी रेज। कोई भी वो केमिकल है मैम लाइट होती है, सनलाइट से आती है, यूवी रे। लाइट, वो ठीक है, यूवी मैंने रेज, अल्फा रेज, गामा रेज। ऐसा ही कुछ था कौन सा था? मैम, याददाश्त कमजोर है। बादाम खाओ बेटा। 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है, और ईटीबीआर को हम कहते हैं। और भी मैंने आपको बहुत सारे बताए थे कि ये हमारे केमिकल म्यूटेजेंट्स होते हैं, ठीक है। नाम नहीं भूलना है बेटा, मैं भूल जाऊं मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। चलो आ जाओ, जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पार्ट हमने देखना है, क्योंकि हमारे पास अभी 6 to 7 मिनट्स हैं। या कोई और पार्ट देख ले, आई गेस देख सकते हैं, बिकॉज इसके हमने नीट लेवल वाले सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आई रिमेम्बर दैट। मैम डिसऑर्डर मैम डिसऑर्डर आ जाओ जी, फिर Yes, डिसऑर्डर्स वाले देख लेते हैं। ये लो, ये पूरा पेज कर लेते हैं, फिर छुट्टी, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं जी। चलो क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा देखोगे तुम लोग? यहाँ से देखो, 136, 137, 138, 145, 146, 148, 48। चलो 7 क्वेश्चन और 7 मिनट, 5 मिनट का टाइम। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल्फ डिविजन साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में 136 में? नो मैम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि अगर एक हमारा लॉस हो रहा है कंप्लीटली या एक गेन हो रहा है तो उसे आप एन्यूप्लॉइडी कहते हो। चलो, a cell telophase stage is observed by a student in a plant brought from a field. He tells his teacher that this is not like the other cells at the telophase stage. Q, because there is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to the other dividing cells. This would lead to the formation of, इसका आंसर क्या होगा जी? 137। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा है ना पीमैट, ठीक है। ये कह रहा है मैम कि यहाँ पे हमें टीलोफेज स्टेज जो है देखने को नहीं मिली, ठीक है। टीलोफेज में हमारा क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी होएगा। बिल्कुल सही दीपिका, ठीक है। पॉलीटिनी तो कुछ होता नहीं है पहली बात तो, और एन्यूप्लॉइडी तो अभी जस्ट पढ़े हो, क्लियर हो कि वहां पे क्या हो रहा है। पॉलीप्लॉइडी कैसे हुआ मैम? क्योंकि यहाँ पे टीलोफेज में आके, टीलोफेज जैसे आता है हम क्या कर देते हैं, पूरे तरीके से उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, हमारा क्रोमोसोम चला जाता है दूसरी साइड पे। यही पढ़ा था हमने, सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं दूसरे साइड्स में चले जाते हैं, ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट होने लगता है और फिर हमारा जो क्रोमोसेल है वो ऐसे करके 2 में डिवाइड हो जाता है। ये कह रहा है टीलोफेज है ही नहीं वहां पे। जब टीलोफेज नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो फिर से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो फिर से क्या करने लगा है? क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होने लगा है, उसी को हम पॉलीप्लॉइडी करते हैं। चलो, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस रिजल्ट्स इन, क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन हमारा ट्राइसोमी, ठीक है, अभी इसी का रिजल्टेंट ही आ जाता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? इनमें से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं? अपनी एनसीईआरटी का बुक ऐसे आंख बंद करके याद रखो। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ए, ये ऑप्शन किसमें आ गया? सेकंड और फोर्थ किसमें दिया हुआ है? देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूछा है ना, 148। सेकंड और फोर्थ हमारा इसी में दिया हुआ है, और साथ में अब आपको पता चल गया कि थैलेसीमिया भी जो है वो हमारा, थैलेसीमिया भी इसमें ही आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ऑप्शन डी होगा। वही तो मैं सोचूं, हाँ थैलेसीमिया तो है, वो नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है बेटा। वही तो मैं सोचूं मैं क्या वो, क्या इससे कैसे हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 147, 147 क्या हो गया? द फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, क्या होगा उसमें? मैम ऑल ऑफ द, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव है मैम। फिर क्या है? मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी Ma'am, आर C. रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली। सी, 2n-1 मोनोसोमी के लिए
हाँ, क्योंकि -2 तो नलीसोमी हो जाता है, एंड ट्राइसोमी मीन्स 2n+1। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पे? -1 और +1 का मतलब क्या? क्रोमोसोम का नंबर ऐड हो, माइनस होता है जब मोनोसोमी होती है, और ऐड हो जाता है जब हमारा ट्राइसोमी होता है। ठीक है, और नलीसोमी हमारा कब होता है बच्चा जी? नलीसोमी मैम हमारा तब होता है जब हम ये वाला केस होता है, दोनों ही क्रोमोसोम उड़ जाते हैं तब। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 145। मैम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बी ऑप्शन। Klinefelter syndrome, in which condition each cell is affected person and has a, इसी के यहाँ छोटा बच्चा बोला। ठीक है, XXY किसमें होता है बच्चा जी? क्लाइनफेल्टर्स में, क्योंकि XO किसमें था? हमारा टर्नर सिंड्रोम में था, और फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया तो जो मैम हमारे जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ही नहीं, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। कहाँ पे? यहाँ जाओ, इस वाले को बाद में देखते हैं, इस पहले ये वाले देख लो जितने दिख रहे हैं अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 131। बस ये 7 कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी पक्का। ठीक है, जाओ अपने घर। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है 131 में? Both parents are heterozygous carrier but are unaffected. Both parents are heterozygous carrier but are unaffected. सी आएगा, सी। इसका 131 का 141 का ए। यार पहले 131 कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? सिंगल पेयर ऑफ एलील कंट्रोल्स द डिसीज। हाँ जी, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ओनली HBS सो द डिसीज्ड फिनोटाइप। बिल्कुल ही सही बात है, तो ऑल ऑफ द अबव ही इसका करेक्ट आंसर है। मैम फर्स्ट वाला पॉइंट समझा दो एक बार। बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस कैरियर होते हैं, यहाँ पे जो हमारे दोनों पेरेंट्स हैं वो हमारे हेट्रोजाइगस कैरियर बन सकते हैं। किस केस में है? सिकल सेल एनीमिया किस टाइप की डिसीज है बच्चे जी? ऑटोसोमल डिसीज है। यस मैम, ऑटोसोमल डिसीज है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे XY और XX वाले पे प्रॉब्लम होगी? नो मैम, इसमें हमारे XX और XY में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या अगर ये बनेंगे ना? हाँ, ये हमारे कैरियर ही बनेंगे अगर ये हेट्रोजाइगस कैरियर है। ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब क्या? एक में है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे सेक्स लिंक्ड वाला नहीं है, तो हम X वाले पे डिसीज को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि HBS और HB, कौन सा दूसरे आते हैं? HBS, HBA। ठीक है, और लास्ट हमारा कौन सा हो जाता है? HBA एंड HBS। कुछ ठीक है, ये 3 हमारे उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये वाले हमारे कैरियर वाले हैं। ठीक, चलो जी आ जाओ। इन एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोनुरिया। मैम इसका ऑल ऑफ द अबव। कभी ऑल ऑफ द अबव। चलो जी, फिर मैं इतना नहीं पढ़ रही, ऑल ऑफ द अबव ही है। चलो पढ़ ही लेते हैं, कल क्या पता आ ही जाए। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया फॉर्म होता है, नाम ही वही है मैम कि फिनाइलकीटोनुरिया फॉर्म हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फिनाइल एलेनिन जो है वो हमारा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में। दोनों क्या है मैम? अमाइनो एसिड्स है। हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं है? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट है, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। चलो थैलेसीमिया इन ह्यूमंस कौन सा है? किस तरीके का? जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 133। ऑल ऑफ द अबव। ऑटोसोमल है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, और ये हीमोग्लोबिन चेन की वजह से हो रहा है। ऑल ऑफ द अबव। चलो फटाफट इसको भी देख लो, ये 4 कर लो फटाफट, जाओ उसके बाद। अ डिसीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। तुम लोग की नेक्स्ट क्लास किस टाइम से है? 6:30। 6:30 से है। यस मैम। चलो जी, मैं 2 मिनट में फ्री कर दूंगी आपको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर क्या है? डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल सही। कैरियोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम कौन सा है इनमें से? 43। सी ऑप्शन। मैम 47। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन। 3। अमन, आपने कौन सी दुनिया में पढ़ा था 43? मैम सॉरी नहीं पढ़ाया था। 47 हो। मैम क्योंकि इसमें 47 मैम क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है बेटा, ट्राइसोमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो शॉर्ट स्टैचर्ड बॉडी, ये सब किसके कैरेक्टर्स हैं? देखो जी, डाउन सिंड्रोम। श्योर। क्वेश्चन नंबर 141 डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार देख लो। छोटी बॉडी और बड़ा सा स्मॉल राउंड हेड। ठीक है, फिर क्या है? फ्यूरोड टंग, ऐसे टंग जो है उसकी कैसे होती है? बीच से ऐसे करके
ठीक है, फ्लोरोगड्डा लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और मोस्टली टाइम पे कैसे मुंह से ऐसे करके बाहर ही निकली हुई थी ऐसे करके। ठीक, फिर क्या है, स्लो फिजिकल साइकोमीटर, मतलब मेंटल जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का थोड़ा स्लो होता है। ये किसका कैरेक्टर है, डाउन सिंड्रोम के। फिर है चूज द करेक्ट पेयर, ऑल ऑफ द अबव। सारे सही। मैम डी होगा इसका। यस मैम। गायनोकोमेस्टिया, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो कि किसका सिम्टम है ये हमारा, डाउन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स का। टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है फीमेल में। पॉलीप्लॉइडी क्या है, प्लांट्स में देखने को मोस्टली मिलती है, इसलिए हमारा यही सही हो जाता है। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो और जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 143। ए मैम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ए अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, ये हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बाय मैम। बाय मैम। बाय जी बाय ऑल द। अच्छा ये वाले भी देख लेना प्लीज 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 प्लीज, ये दोनों। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया को कौन कंट्रोल करता है, एक बार इसको देख लो फटाफट से बस। 134 एंड 135 कल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस बस लास्ट के दो, पक्का 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 पक्का, इसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर 134 एंड 135। कौन कंट्रोल करता है अल्फा थैलेसीमिया को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अल्फा थैलेसीमिया इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय HbA1 HbA2 जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 बच्चा जी। ठीक है, 134 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा, हाँ यही सही है हमारा। ठीक है, इसको कर लेना, हाँ प्लीज अमन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, HbA1 एंड HbA2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 135 का बी है। चलो जी अब चले जाओ फटाफट, मैम। जाओ जी जाओ, बाय मैम। बाय जी बाय, पानी पियो, खाना खाओ, आराम से नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ो। चलिए।